अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससीए 201 के लेक्चर नंबर 28, 29 और 30 को कंबाइन करके स्टडी करेंगे। इन लेक्चर्स का जो मेन फोकस है वो डेंसिटी ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 28 के साथ, जो कि है डेंसिटी मेजरमेंट एक्टिविटीज। डेंसिटी का मतलब है किसी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। सिंपल वर्ड्स में डेंसिटी बताती है कि किसी मटेरियल में मैटर कितना टाइटली पैक्ड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मास ग्राम्स में हो और वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में हो तो डेंसिटी की यूनिट जो है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स को डेंसिटी एज मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है, डेंसिटी की कॉमन मेट्रिक यूनिट ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। जैसे पहले भी बात हुई, एक क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है एक क्यूब जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट 1 cm हो। इसलिए जब हम कहते हैं कि डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में 1 ग्राम मास प्रेजेंट है। ठीक है, लेक्चर 28 में स्टूडेंट्स पहले पानी की डेंसिटी मेजर करते हैं। पानी इसलिए चूज किया गया क्योंकि स्टूडेंट्स पहले से वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर और मास मेजरमेंट का बैकग्राउंड जो है वो डेवलप कर चुके होते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। पानी की डिफरेंट वॉल्यूम जैसे 25 ml, 50 ml और 75 ml का मास मेजर किया जाता है और फिर डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 ml वाटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसलिए अगर 50 ml वाटर है तो उसका वॉल्यूम 50 क्यूबिक सेंटीमीटर भी माना जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है वो पानी के डिफरेंट वॉल्यूम्स मेजर करते हैं और देखते हैं कि 25 ml, 50 ml और 75 ml वाटर की डेंसिटी नियरली सेम आती है। इससे स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि डेंसिटी किसी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी डेंसिटी सब्सटेंस के टोटल मास या टोटल वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा पानी हो या ज्यादा पानी हो, पानी की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी, अराउंड 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया। लेक्चर में 50 ml वाटर की डेंसिटी कैलकुलेट करवाई गई। पहले एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का मास मेजर किया गया जो 97.9 ग्राम्स था। फिर मेजरिंग सिलेंडर प्लस 50 ml वाटर का मास मेजर किया गया जो 146.8 ग्राम्स था। पानी का मास फाइंड करने के लिए एम्प्टी सिलेंडर के मास जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया, तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 146.8 ग्राम्स माइनस 97.9 ग्राम्स इज इक्वल टू 48.9 ग्राम्स। ये हमारे पास आया। अब डेंसिटी कैलकुलेट हुई। डेंसिटी इज इक्वल टू 48.9 grams divided by 50 is equals to 0.98 grams per cubic सेंटीमीटर। ठीक है, इस एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स को समझ आता है कि डेंसिटी वाटर का मास डिवाइडेड बाय वाटर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसी तरह लेक्चर में टेबल के थ्रू पानी के डिफरेंट वॉल्यूम्स की डेंसिटी कंपेयर की गई। जैसे 25 ml वाटर का मास जो है वो 23.3 ग्राम्स था, इसलिए डेंसिटी 23.3 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 0.93 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर बनी। 50 ml वाटर का मास जो है 48.9 ग्राम्स था, इसलिए डेंसिटी 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बनी। 75 ml वाटर का मास 74.6 ग्राम्स था, इसलिए डेंसिटी 74.6 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल्स टू 0.99 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर बनी। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आ सकती है क्योंकि मेजरमेंट एरर भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आइडिया ये है कि पानी की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ठीक है, पानी का मास फाइंड करने के लिए 4 स्टेप का प्रोसीजर जो है वो यूज किया जाता है। पहले एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का मास मेजर किया जाता है, फिर फिक्स वॉल्यूम ऑफ वाटर मेजरिंग सिलेंडर में डाला जाता है और आई लेवल पर मेनिस्कस के बॉटम से वॉल्यूम जो है वो रीड किया जाता है। फिर मेजरिंग सिलेंडर प्लस वाटर का मास मेजर होता है। लास्ट स्टेप में एम्प्टी सिलेंडर का मास टोटल मास से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ सिलेंडर प्लस वाटर माइनस मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। पानी के बाद स्टूडेंट्स रेगुलर सॉलिड्स की डेंसिटी मेजर करते हैं। लेक्चर में 3 क्यूबॉइड यूज किए गए हैं, ग्लास, वुड और पैराफिन वैक्स। ये क्यूबॉइड अप्रोक्सीमेटली सेम शेप और वॉल्यूम के थे, लेकिन मटेरियल्स डिफरेंट थे।
इस एक्टिविटी का पर्पस ये शो करना था कि अगर ऑब्जेक्ट सेम साइज के हों लेकिन मटेरियल डिफरेंट हो तो उनकी डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्यूबाइड का वॉल्यूम फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मास मेजर करते हैं और डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, लेक्चर 28 का इंपॉर्टेंट जो एक कॉन्सेप्ट है वो है कि मटेरियल्स को उनकी डेंसिटी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे ग्लास, वुड और वैक्स की डेंसिटीज डिफरेंट होती हैं। अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी नोन हो तो हम उसे स्टैंडर्ड डेंसिटी वैल्यूज के साथ कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए डेंसिटी मेट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स ने डिफरेंट ग्रुप में वैक्स, ग्लास और वुड की डेंसिटी कैलकुलेट की। वैक्स की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली 0.85 से 1.13 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच आई। ग्लास की वैल्यूज 2.45 से 2.99 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच आई और जो वुड था उसकी वैल्यू 0.75 से 0.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच आई। स्टैंडर्ड वैल्यूज के मुताबिक ग्लास की डेंसिटी अराउंड 2.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वुड की अराउंड 0.73 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और वैक्स की अराउंड 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। स्टूडेंट के रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं थे लेकिन क्लोज थे। ठीक है, इससे स्टूडेंट्स को डेटा वेरिएशन और मेजरमेंट एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आता है। ठीक है, लेक्चर में स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया गया कि मेजरमेंट में एरर आ सकता है। एरर का सोर्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और ऑब्जर्वर भी हो सकता है। अगर मेजरिंग सिलेंडर का स्केल एक्यूरेटली रीड ना किया जाए, अगर मेनिस्कस रॉन्ग रीड हो, अगर रूलर सीधा ना रखा जाए या अगर मास मेजरमेंट में कंटेनर का मास करेक्टली सब्ट्रैक्ट ना किया जाए तो डेंसिटी की वैल्यू इफेक्ट हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स कलेक्टिवली डेटा शेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि एरर कहाँ से आया और मेजरिंग टेक्निक कैसे इंप्रूव हो सकती है। लेक्चर 28 के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें स्टूडेंट जो है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेंसिटी की यूनिट जो है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है ये समझते हैं। पानी और रेगुलर सॉलिड्स की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ग्लास, वुड और पैराफिन वैक्स को डेंसिटी से कंपेयर करते हैं और डेटा टेबल्स में हेडिंग, सिंबल्स और यूनिट्स के साथ रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं। एटीट्यूड वाइज स्टूडेंट्स टीम वर्क, ऑनेस्ट डेटा रिकॉर्डिंग और कलेक्टिव एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 29 की तरफ, डेंसिटी ऑफ इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ स्टूडेंट्स इरेगुलर सॉलिड्स की डेंसिटी मेजर करते हैं। इरेगुलर सॉलिड्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी शेप रेगुलर नहीं होती, इसलिए उनका वॉल्यूम जो है वो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल में प्लास्टिक डाई, कास्ट आयरन स्क्रू और ब्रास वेट्स शामिल है। इन ऑब्जेक्ट्स का मास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर होता है लेकिन वॉल्यूम जो है वो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होता है। पहले मेजरिंग सिलेंडर में पानी का इनिशियल वॉल्यूम नोट किया जाता है, फिर इरेगुलर ऑब्जेक्ट केयरफुली पानी में डाला जाता है। ऑब्जेक्ट पानी को डिस्प्लेस करता है जिसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। न्यू वॉल्यूम नोट करने के बाद ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिफरेंस से मिलता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी V ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। जब इरेगुलर ऑब्जेक्ट का मास और वॉल्यूम दोनों मिल जाएं तो डेंसिटी कैलकुलेट होती है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ मास ग्राम्स में और वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर या ml में हो सकता है क्योंकि 1 ml इज इक्वल्स टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। ठीक है, लेक्चर में रेफरेंस डेटा दिया गया। ब्रास वेट का मास 40 ग्राम और वॉल्यूम 5 ml दिया गया। इसके डेंसिटी उसकी 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 8.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बनी। प्लास्टिक डाई का मास दिया गया था 6.6 ग्राम और वॉल्यूम 6 क्यूबिक सेंटीमीटर था, इसलिए डेंसिटी जो है वो 6.6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बनी।
आयरन स्क्रू का मास जो है वो 11.9 ग्राम था। अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो डेंसिटी 11.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो फिर डेंसिटी 5.95 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स को समझ आता है कि वॉल्यूम का जो स्मॉल डिफरेंस है ना, वो डेंसिटी वैल्यू को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेक्चर 29 में जो है वो डेंस सब्सटेंस का मीनिंग एक्सप्लेन हुआ। डेंस सब्सटेंस में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मैटर पैक्ड होता है। यानी अगर दो सब्सटेंस का सेम वॉल्यूम हो लेकिन एक का मास ज्यादा हो तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ये डिफरेंस पार्टिकल्स की नंबर और उन पार्टिकल्स के मास की वजह से हो सकता है। ठीक है, लेक्चर में डेंसिटी और फ्लोटिंग का लिंक भी एक्सप्लेन हुआ। अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट का मटेरियल पानी से लेस डेंस हो तो वो पानी पर फ्लोट कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट पानी से ज्यादा डेंस हो तो वो सिंक कर सकता है, टूट सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लोटिंग और सिंकिंग सिर्फ ऑब्जेक्ट के टोटल मास पर डिपेंड नहीं करते बल्कि डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेक्चर 29 का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिलायबल मेजरमेंट के लिए ऑब्जेक्ट का साइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्मॉलेस्ट यूनिट से सिग्निफिकेंटली ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सिर्फ 1 ml के करीब हो और मेजरिंग सिलेंडर की सेंसिटिविटी भी 1 ml हो तो रीडिंग में एरर का चांस ज्यादा होता है। इसीलिए आयरन स्क्रू के वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी आ सकती है क्योंकि उसका वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर की स्मॉलेस्ट रीडिंग के करीब था। ठीक है, स्टूडेंट्स को सिर्फ मेजरमेंट नहीं करनी होती है बल्कि अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ड्राइंग के थ्रू रिप्रेजेंट भी करना होता है। वो ड्रॉ करते हैं कि मास कैसे मेजर करेंगे, वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे और वाटर डिस्प्लेसमेंट के स्टेप्स क्या होंगे। ड्राइंग साइंस कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे प्रोसीजर क्लियरली एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, लेक्चर 29 में स्टूडेंट्स को अपने डेटा टेबल खुद कंस्ट्रक्ट करनी होती है। टेबल में प्रॉपर हेडिंग, सिंबल्स और यूनिट्स इंक्लूड करना जरूरी है। एग्जाम्पल कॉलम हो सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम, मास इन ग्राम्स, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट वॉल्यूम और डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इससे स्टूडेंट साइंटिफिक डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करना सीखते हैं। ठीक है, क्लास डेटा में ब्रास, प्लास्टिक और कास्ट आयरन की डेंसिटीज ग्रुप के थ्रू कंपेयर की गई। ब्रास की वैल्यूज पे कुछ ग्रुप्स ने 7.5, 7.79, 7.76, 9.5 और 7.37 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जैसी वैल्यूज रिकॉर्ड की थी। प्लास्टिक की वैल्यूज अराउंड 0.8, 1.03, 1.05, 0.46 और 0.91 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के करीब आई। कास्ट आयरन के लिए वैल्यूज में 5.7, 10.9, 11.7, 5.85 और 5.95 जैसे रिजल्ट्स आए। ये डेटा शो करता है कि मेजरमेंट में वेरिएशन हो सकती है लेकिन कलेक्टिव एनालिसिस से स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड वैल्यूज के करीब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, लेक्चर में ग्रेड 8 को स्टैंडर्ड डेंसिटी वैल्यू से कंपेयर किया गया। पानी का स्टैंडर्ड डेंसिटी वैल्यू 1.00 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और स्टूडेंट्स की वैल्यू 0.93 से 1.04 के करीब आई। ठीक, ग्लास का स्टैंडर्ड वैल्यू 2.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और स्टूडेंट की रेंज जो है वो 2.45 से 2.99 रही। वैक्स का स्टैंडर्ड वैल्यू 0.94 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और स्टूडेंट की रेंज जो है वो 0.85 से 1.13 थी। वुड का स्टैंडर्ड वैल्यू 0.73 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और स्टूडेंट की रेंज 0.75 से 0.86 रही। इस कंपैरिजन का पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा को रियल साइंटिफिक वैल्यू के साथ कंपेयर करना सीखें। ठीक है, डेंसिटी को मॉडल से एक्सप्लेन करने के लिए लेक्चर में एग्जांपल दिया गया कि अगर किसी सब्सटेंस का मास 200 ग्राम हो और वॉल्यूम 15 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो डेंसिटी उसकी होगी 13.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट की। इसका मतलब है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में 13.33 ग्राम मास प्रेजेंट है।
इस मॉडल से स्टूडेंट्स को डेंसिटी एज मास ऑफ 1 cubic centimeter क्लियरली समझ आता है। ठीक है, लेक्चर 29 के एडिशनल मटेरियल में साइंस इंक्वायरी स्किल्स एक्सप्लेन हुई। साइंस इंक्वायरी में स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं, एविडेंस इंटरप्रेट करते हैं और साथ ही फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करते हैं। टीचर का काम बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी को एनकरेज करना होता है और उन्हें साइंटिफिक वोकैबुलरी और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स डेवलप करवाना होता है। ठीक है, लेक्चर 29 में ये भी एक्सप्लेन हुआ कि साइंस जो है वो बच्चों को अपने आप को लर्नर के तौर पर देखना सिखाती है। यंग जो बच्चे हैं उनके अंदर साइंस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड जल्दी डेवलप हो सकता है, इसलिए टीचर को बच्चों को हैंड्स ऑन इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू एनकरेज करना चाहिए। अगर टीचर सिर्फ करेक्ट आंसर में फोकस करे तो स्टूडेंट रिस्क नहीं लेते। अगर टीचर एफर्ट और थिंकिंग प्रोसेस को अप्रिशिएट करे तो स्टूडेंट साइंस में कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेक्चर 30 की तरफ। इधर है असेसमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। असेसमेंट का पर्पस ये चेक करना है कि स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस, स्किल्स और एटीट्यूड्स कितने अच्छे तरीके से डेवलप किए हैं। असेसमेंट जो है ये सिर्फ मार्क्स देने के लिए नहीं होती है, बल्कि टीचर को ये भी बताती है कि स्टूडेंट को किस कॉन्सेप्ट में फर्दर सपोर्ट चाहिए। ठीक है, समेटिव असेसमेंट लर्निंग के एंड पर होती है। इसमें टीचर स्टूडेंट के काम को एग्जामिन करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, अचीवमेंट रिपोर्ट करता है और लर्निंग गोल्स के मुताबिक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जज करता है। इसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये लर्निंग के दौरान होती है। इसमें टीचर स्टूडेंट की थिंकिंग ऑब्जर्व करता है और फिर टीचिंग एडजस्ट करता है। टीचर फीडबैक देता है और स्टूडेंट को लर्निंग गोल्स के करीब ले जाने के लिए नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करता है। ठीक है, इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है और फॉर्मेटिव असेसमेंट में असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है। ठीक है, लेक्चर 30 में स्टूडेंट्स को एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट दिया गया। स्टूडेंट्स ने अपने मेजरमेंट स्किल्स, डेंसिटी के नॉलेज और डेटा टेबल यूज करके आइडेंटिफाई करना था कि मिस्ट्री ऑब्जेक्ट किस सब्सटेंस का बना हुआ है। इस असेसमेंट का नाम था व्हाट सब्सटेंस मेक्स अप माय मिस्ट्री ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स को अप्रोक्सीमेट डेंसिटी टेबल दिया गया जिसमें ग्लास, रबर, आयरन और प्लास्टिक पॉलिथीन की डेंसिटी रेंजेस दिए गए थे। ग्लास की डेंसिटी 2.3 से 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर थी, रबर की 1.5 से 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर थी, आयरन की 6.8 से 8.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और प्लास्टिक पॉलिथिलीन की 0.84 से 0.96 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर थी। मिस्ट्री ऑब्जेक्ट में डिफरेंट आइटम्स दिए गए थे। 4 प्लास्टिक क्यूब्स ऑब्जेक्ट नंबर 1 थे, 4 मार्बल्स ऑब्जेक्ट नंबर 2 थे, 1 रबर स्टॉपर जो था ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 था और 8 नट्स थे जो कि ऑब्जेक्ट नंबर 4 थे। स्टूडेंट्स को पहले अपने मिस्ट्री ऑब्जेक्ट का नंबर लिखना था, फिर डेंसिटी फाइंड करके सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना था। ठीक, सेक्शन ए में स्टूडेंट्स को क्लियर प्रोसीजर लिखना था। उन्हें बताना था कि वो मास कैसे मेजर करेंगे, वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे और डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स को टेबल ड्रॉ करनी थी जिसमें प्रॉपर हेडिंग्स और यूनिट्स हो, फिर अपनी डेंसिटी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट डेंसिटी टेबल से कंपेयर करना था और डिसाइड करना था कि मिस्ट्री ऑब्जेक्ट किस सब्सटेंस का है। ठीक है, मार्क स्कीम के मुताबिक स्टूडेंट्स को क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करनी थी, मास और वॉल्यूम। मास मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर प्लेस करना था। वॉल्यूम के लिए मेजरिंग सिलेंडर में फिक्स वाटर वॉल्यूम लेना था। ऑब्जेक्ट ऐड करना था और वाटर प्लस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो रीड करना था। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वाटर वॉल्यूम से मिलता है। ठीक है, ये हम पहले समझ चुके हैं। डेटा टेबल में मास इन ग्राम्स, वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर या ml और डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट्स के साथ लिखना जरूरी था। करेक्ट फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यूज करना था। फाइनल डेंसिटी को टेबल की वैल्यू से कंपेयर करके करेक्ट सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना था। टोटल मार्क्स सेक्शन ए के लिए 16 रखे गए थे।
ठीक है। असेसमेंट रिजल्ट से पता चला कि सब स्टूडेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन में 50% या उससे ज्यादा स्कोर किया और हाफ स्टूडेंट्स ने 70% या उससे ज्यादा स्कोर किया, लेकिन टीचर ने आइडेंटिफाई किया कि स्टूडेंट को मेजरमेंट प्रैक्टिस और ज्यादा चाहिए, स्पेशली जब ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल सब्सटेंसेस से बने हो या ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट बैलेंस पर प्लेस करना पॉसिबल ना हो। स्टूडेंट्स को बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, मास और डिराइव्ड यूनिट जैसे वॉल्यूम और डेंसिटी पर भी और वर्क की जरूरत थी। ठीक है। सेक्शन बी रिटन असेसमेंट था। इसमें दो पार्ट्स थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ये प्रॉब्लम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूनिट्स, यूनिट कन्वर्जन, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, लेंथ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और फ्लोटिंग सिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को फॉर्मूला यूज करके डेंसिटी, मास और वॉल्यूम को कैलकुलेट करना था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ये थे कि मास की यूनिट ग्राम होती है, वॉल्यूम की यूनिट ml या क्यूबिक सेंटीमीटर होती है और डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। 1 cubic centimeter equals to 1 ml होता है, 125 ml is equals to 125 cubic centimeter होता है। पेंसिल की लेंथ यूजुअली सेंटीमीटर में मेजर की जाती है और कप ऑफ टी का वॉल्यूम ml मिलीलीटर में मेजर किया जाता है। पानी से लेस डेंस ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और मोर डेंस जो ऑब्जेक्ट होगा ये सिंक करेगा। ठीक है। स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना चाहिए कि कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्लोटिंग, सिंकिंग और डेंसिटी कॉलम इंटरप्रिटेशन में लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट दोनों का रोल होता है। ठीक हो गया। ये तमाम चीजें ना आपके अपने एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम में एक मेटल ब्लॉक दिया गया जिसका मास 45 ग्राम था और वॉल्यूम 15 क्यूबिक सेंटीमीटर था। पहला क्वेश्चन था कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लॉक का मास क्या होगा। कैलकुलेशन कैसे हुई, 45 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 3 ग्राम। इसका मतलब है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का मास 3 ग्राम है। सेकंड क्वेश्चन था कि मेटल की डेंसिटी क्या है। ठीक है। डेंसिटी उसी फॉर्मूले के मुताबिक जो है 45 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक। थर्ड क्वेश्चन था कि 8 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का मास क्या होगा। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास 3 ग्राम है तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 ग्राम्स। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन था कि 300 ग्राम मेटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम 300 divided by 3 is equals to 100 cubic centimeter। ठीक है। ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम फाइनल टर्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेंसिटी फॉर्मूला को रीअरेंज करना होता है। ठीक हो क्या। स्टूडेंट्स को सिर्फ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम याद नहीं रखना है बल्कि फॉर्मूला को रीअरेंज करना भी आना चाहिए। ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर मास मालूम करना है तो मास के लिए हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे। ठीक है। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम के लिए हम फिर इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है। तो देखिए लेक्चर 30 में टीचर ने ऑब्जर्व किया कि मैथमेटिकल और एल्जेब्रिक रीजनिंग डेवलप करने की जरूरत है। स्पेशली फार्मूला का सब्जेक्ट चेंज करना स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है। देखिए ये रीअरेंजिंग जो है ये थोड़ी डिफिकल्टली थोड़ी ट्रिकी होती है। ठीक है। तो बस ये एक चीज है। इसके बाद क्या कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अराउंड 70% स्टूडेंट ने 7 से 10 मार्क्स के बीच स्कोर किया, लेकिन कन्वर्जन ऑफ मेट्रिक यूनिट, डेंसिटी कैलकुलेशन, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और एस्टिमेशन में और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। टीचर ने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट डेंसिटी कॉलम इंटरप्रेट करने में कंफर्टेबल थे लेकिन लैंग्वेज और लिटरेसी स्किल पर काम करने की जरूरत थी। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में अराउंड 40% स्टूडेंट ने 7 से 10 मार्क्स के बीच स्कोर किया जबकि अराउंड 40% स्टूडेंट्स ने 3 या 4 मार्क्स स्कोर किए। इससे पता चला कि 2 स्टेप प्रॉब्लम्स, रीजनिंग और फॉर्मूला रीअरेंजमेंट पर और प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। ये असेसमेंट के थ्रू पता चल रहा है। ठीक हो गया। लेक्चर 30 में
बच्चों के आइडियाज अबाउट डेंसिटी भी डिस्कस हुए। स्टूडेंट्स से कहा गया कि वो शॉर्ट पैराग्राफ लिखें जिसमें ऑब्जर्वेशन, डायग्राम्स और रीजनिंग यूज करके डेंसिटी को एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स ने डेंसिटी कॉलम की बेसिस पर ये कंक्लूड किया कि मोस्ट डेंस सब्सटेंस जो है वो बॉटम पर था। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कंपेयर की गई और कुछ स्टूडेंट्स ने करेक्टली लिखा कि लेस डेंस सब्सटेंस जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्ले का एग्जांपल दिया गया। पहले क्ले पीस को बोट शेप में पानी में रखा गया और वो फ्लोट हुई। फिर सेम क्ले को बॉल बनाकर पानी में रखा गया तो वो डूब गई। स्टूडेंट से पूछा गया कि डेंसिटी वर्ड यूज करके एक्सप्लेन करो। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि क्ले का मास सेम रहा। जब क्ले बोट शेप में थी तो उसका इफेक्टिव वॉल्यूम ज्यादा था और उसने एयर भी एनक्लोज की। इस वजह से क्ले बोट की ओवरऑल डेंसिटी पानी से कम हो गई, इसलिए वो तैरती रही, फ्लोट करती रही। जब क्ले को बॉल बनाया तो वॉल्यूम कम हो गया और सेम मास छोटी स्पेस में पैक्ड हो गया, इसलिए डेंसिटी पानी से ज्यादा हो गई और वो डूब गई। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मास सेम था और डेंसिटी चेंज हुई। कुछ ने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि बोट का वॉल्यूम बॉल से ज्यादा था। स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन में ये भी इंक्लूड था कि एयर का मास निगलेक्ट किया जा सकता है। मास सेम रहा लेकिन वॉल्यूम चेंज होने से डेंसिटी चेंज हो गई। ठीक है, लेक्चर 28 के एडिशनल मटेरियल में ग्रोथ माइंडसेट भी डिस्कस हुआ। साइंस लर्निंग में स्टूडेंट्स को ये फील नहीं करवाना चाहिए कि वो साइंस में वीक है या साइंस उनके लिए नहीं है। अगर टीचर या पेरेंट ये कहते हैं कि यू आर नॉट गुड एट साइंस तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। इसके बजाय एफर्ट, स्ट्रेटेजी, क्यूरियोसिटी और रिस्क टेकिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने, मिस्टेक से सीखने और अपनी थिंकिंग इंप्रूव करने का चांस देना चाहिए। इससे स्टूडेंट साइंस को फियर के साथ नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे ये लेक्चर्स यहाँ खत्म हो जाते हैं। इनको भी मैं कंक्लूड करूं तो लेक्चर 28, 29 और 30 का मेन मैसेज ये है कि डेंसिटी समझने के लिए मास और वॉल्यूम दोनों को एक्यूरेटली मेजर करना जरूरी होता है। स्टूडेंट्स पहले वाटर और रेगुलर सॉलिड्स की डेंसिटी निकालते हैं, फिर इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी वाटर डिस्प्लेसमेंट से फाइंड आउट करते हैं और फाइनली असेसमेंट के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं। साइंस में सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होते, प्रोसीजर, मेजरमेंट, डेटा टेबल, करेक्ट यूनिट्स, फॉर्मूला, रीजनिंग, एरर आइडेंटिफिकेशन और एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर स्टूडेंट्स डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम के तौर पर समझ लें और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्लियर कर लें तो फाइनल टर्म में डेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। फाइनल टर्म के तमाम लेक्चर्स भी यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। अगर आपके कुछ सवालात हो लेक्चर के हवाले से या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा ताकि मेरे तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसी तरह आप तक पहुंचते रहें। मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी अपने फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।